नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक, इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर भी जारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ईआरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बजट 2024-2025 से पहले कर्मचारी महासंघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में अधिकतर स्थानों पर आया तेज अंधड़, आज आंधी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर, शिवसेना शिंदे गुट, जेडीएस और एनडीए के अन्य घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले आज जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल गठन पर एनडीए सहयोगियों के साथ चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। कल श्री नड्डा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ लंबी बैठकें की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरूण चुग और विनोद तावड़े सहित अन्य लोग शामिल हुए। जदयू के कई नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं कांग्रेस ने कल पार्टी की कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। इससे पहले कल इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर भी जारी रहा। लोकसभा सचिवालय ने 18वीं लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसदों के दिल्ली पहुंचने के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए हैं। एक विज्ञप्ति में सचिवालय ने कहा है कि सदस्यों के स्वागत और उनका निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। समय की बचत और पेपर रहित डिजिटल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। सचिवालय में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एसबीआई बैंक खाता खोलने, स्थायी पहचान पत्र और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी करने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। 14 जून तक शनिवार और रविवार सहित रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ईआरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन दोनों परियोजनाओं की रोजाना निगरानी करने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जयपुर में इन परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 4 महीनों में ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ईआरसीपी परियोजना के तहत ईसर से रामगढ़ बांध की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने परियोजना में 12 में कोल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, बूंदी में मेज बैराज, सवाईमाधोपुर में बनास नदी पर नीमोद राठौड़ बैराज और डूंगरी बांध, अजमेर में मोर सागर बांध तथा अलवर में जल भंडारण के लिए आवश्यक भूमि अवाप्ति की कार्रवाई जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का आज 8वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है।
राज्यपाल कलराज मिश्र दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021 में उत्तीर्ण हुए कुल 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां, स्वर्ण पदक आदि प्रदान करेंगे। वहीं पहली बार सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को महाराजा गंगा सिंह अवार्ड और खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को डॉक्टर करणी सिंह खेल अवार्ड भी प्रदान करेंगे। साथ ही राज्यपाल विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित नशे के विरुद्ध समाज की भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रम की भी अध्यक्षता करेंगे। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री शर्मा कल जयपुर में कर्मचारी महासंघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट 2024-25 से पहले आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास, लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान के कार्यों में कर्मचारियों की भूमिका से ही सरकार का आपणो अग्रणी राजस्थान का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सभी वर्गों और हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के इलेक्ट्रिकल विभाग ने ईवी व्हीकल के लिए एक चार्जिंग एडेप्टर बनाया है। इसकी मदद से आने वाले समय में ईवी वाहन चालक कहीं पर भी अपनी गाड़ी सीमित संसाधन के बीच आसानी से चार्ज कर सकेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ईवी व्हीकल्स के लिए सरकार पिलो टॉप सोलर लगाने की योजना बना रही है, जिससे ये अडेप्टर काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। वर्तमान में ईवी पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिसके चलते लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। लेकिन इसके साथ चार्जिंग की प्रमुख समस्या सामने आ रही थी। इसके चलते जोधपुर IIT की ओर से 1000 रुपए से भी कम कीमत का चार्जिंग अडेप्टर बनाया गया है, जो जरूरत के हिसाब से गाड़ी को चार्ज करने का काम करेगा। खास बात यह है कि इसमें कंपनी की ओर से दिए गए वायरिंग को खोलने की जरूरत नहीं होगी। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं जो जरूरत के हिसाब से पावर सप्लाई का काम करेगा। ये अडेप्टर हर तरह की गाड़ी में काम करेगा। इसका प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट किया गया है, जो पूरी तरीके से सफल रहा। अब इसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में कल रात मौसम पलट गया। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज रफ्तार से अंधड़ आया। इसके कारण विभिन्न स्थानों पर पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभे गिर गए। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीकर में देर रात तेज अंधड़ चला। कोटपुतली बहरोड में भी तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। इससे दर्जनों गांवों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। राजधानी जयपुर, बाड़मेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, भीलवाड़ा, नागौर और कोटा में सुबह से धूल भरा वातावरण बना हुआ है। जोधपुर ग्रामीण में सुबह आंधी का दौर चला। हनुमानगढ़ जिले में कल आंधी के बाद कई स्थानों पर हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। हमारी संवाददाता ने बताया कि इससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। हनुमानगढ़ जिले में धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित हो गया। जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आंधी के बाद कहीं रिमझिम तो कहीं कहीं झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। प्रचंड गर्मी व लू से झुलस रही नरमा व कपास की फसल के लिए बारिश की बूंदे अमृत बनकर बरसी है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर में कल शाम तेज रफ्तार से हवाएं चली। वहीं कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। बालोतरा में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज कई जगह आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। बारिश की गतिविधियां 9 जून तक जारी रहेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एआरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने बजट 2024-2025 से पहले कर्मचारी महासंघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में अधिकतर स्थानों पर तेज अंधड़ आया। आज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।